हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स नाम में ही छिपा हुआ है कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है। अगर यहाँ लिखा है इस तरह से कार्बो, तो इसमें कार्बन होगा। हाइड्रेट्स माने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2ON, या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH2ON। इसमें हर एक फॉर्मूला में हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, कार्बन का 1 मॉलिक्यूल होगा और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होगा। वो बढ़ते रहेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स का स्टोरेज फॉर्म भी होता है। जैसे प्लांट्स में स्टार्च होता है, एनिमल्स में ग्लाइकोजन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स इन स्टार्च और ग्लाइकोजन के फॉर्म में इन ऑर्गेनिजम्स में स्टोर किया जाता है एज एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादातर एल्डिहाइड होते हैं या तो कीटोन होते हैं। वो किस तरह से बनते हैं वो हम अभी कुछ देर में देखेंगे। अकॉर्डिंग टू देयर साइज दे आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स: मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। इनको हम सैकेराइड्स भी बोलते हैं बिकॉज सैकेराइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम सैकेरिन, जो कि ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है शुगर। हमने पहले भी बोला कि यहाँ ये कार्बोहाइड्रेट्स शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, सो इनको हम सैकेराइड्स के फॉर्म में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विथ मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स जो है वो सबसे सिंपल फॉर्म की शुगर है, क्योंकि इनमें एक ही मोनोमर होता है शुगर का। अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी कि वो या तो एल्डिहाइड्स होते हैं या तो कीटोन्स होते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स के थ्रू हम एल्डिहाइड और कीटोन वाली शुगर देखेंगे। मैंने यहाँ 2 डायग्राम्स बनाए हैं। एक का नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड और एक का नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब एसीटोन और कीटोन समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है। कार्बोनाइल ग्रुप में C डबल बॉन्ड O आता है। ठीक है, तो अगर किसी शुगर में कार्बोनाइल ग्रुप एंड पे है तो उसको हम एल्डिहाइड बोलेंगे, और अगर एंड को छोड़कर कहीं भी बीच में आ रहा है तो हम उसे कीटोन बोलेंगे। यहाँ ग्लिसरॉल्डिहाइड, चलो या तो मैंने नाम बता दिया है आपको कि ये एल्डिहाइड है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो एंड में आ रहा है। अगर कार्बोनाइल ग्रुप एंड में आता है तो वो C डबल बॉन्ड O के साथ H भी बनाता है, और एल्डिहाइड ग्रुप का सिग्निफिकेंस है CHO से। तो अगर वो एंड में आ रहा है तो वो CH फॉर्म में आएगा, CHO फॉर्म में आएगा, और हम उसको एल्डिहाइड शुगर बोलेंगे। उसको हम एल्डोज भी बोल सकते हैं, एल्डोज शुगर। यहाँ एल्डो ट्रायोज लिखा है। एल्डो ट्रायोज माने एल्डोज शुगर है और इसमें 3 कार्बन इन्वॉल्व है। मोनोसैकेराइड्स में, ट्रायोज शुगर्स में, ये दोनों शुगर्स सबसे कॉमन है। हमने एल्डोज शुगर देखा, अब हम देख लेते हैं एक बार कीटोज शुगर। ये है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। एसीटोन माने पता चल जाता है कि इसमें कीटोन ग्रुप है। और जो कार्बोनाइल ग्रुप की बात की थी हमने, वो यहाँ कहीं बीच में आ रहा है, C डबल बॉन्ड O। हमने ये आगे वाली क्लासेस में भी देखा था केमिस्ट्री में कि अगर C डबल बॉन्ड O इस तरह से आता है तो वो कीटोन रिप्रेजेंट करता है, और इसको हम कीटोट्रायोज बोलेंगे क्योंकि इसमें भी 3 कार्बन इन्वॉल्व है और ये
कीटोन ग्रुप है। तो मोनोसैकेराइड्स में जो ट्रायो शुगर्स है उसके 2 एग्जाम्पल्स तो हमने देख लिए, अब बाकी के एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स की बात हम कर रहे थे। तो मोनोसैकेराइड्स आर सिंपल शुगर्स विथ सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन यूनिट। हमने अभी देखा मोनोसैकेराइड्स में जो सबसे ज्यादा एबंडेंस क्रिएट करता है, सबसे ज्यादा मात्रा में जो है, वो है एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, हम उसको हेक्सोज भी बोल सकते हैं, हेक्सोज शुगर। ग्लूकोज इज अ हेक्सोज शुगर। और फ्रुक्टोज जो कि फ्रूट्स में पाया जाता है, वो 5 कार्बन है, तो हम उसको पेंटोज भी बोलेंगे। इस तरह से मोनोसैकेराइड्स में इनके डिविजन्स होते रहते हैं, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, आगे तक इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं। ये है हमारा स्ट्रक्चर ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का। अब ऐसा बोला जाता है कि ग्लूकोज जो है दैट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। अब ये रिड्यूसिंग शुगर, ये नया वर्ड कहाँ से आया, हम इसको अभी सॉल्व कर देंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब किसी भी शुगर का एनोमेरिक कार्बन, अब एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, तो जो फर्स्ट कार्बन जो होता है, जो कि बाकी सारे रिएक्शंस में और बॉन्ड्स बनाने के काम आता है, उसको हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, जिसका एपिमर भी बन सकता है। अगर हम OH ऊपर लिखे और H नीचे लिखे तो ये अल्फा की जगह बीटा ग्लूकोज हो जाएगा, तो इसका एपिमर बन सकता है और इस वजह से हम इस कार्बन को बोलेंगे एनोमेरिक कार्बन। अब अगर एनोमेरिक कार्बन में जितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अगर केपेबल है बॉन्ड्स बनाने के, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर एनोमेरिक कार्बन जो है वो बॉन्ड्स बनाने के केपेबल है तो वो शुगर जो होगी उसे हम बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। यहाँ कार्बन में OH ग्रुप है तो वो आराम से बॉन्ड्स बना के कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बना सकता है या और भी बहुत सारे अलग अलग बॉन्ड्स बना सकता है दूसरी शुगर के साथ इंटरैक्ट करके। Therefore, glucose is a reducing sugar, whereas fructose is a non-reducing sugar, क्योंकि इसका जो एनोमेरिक कार्बन है वो पैक है और वो केपेबल नहीं है बॉन्ड्स बनाने के। Therefore, fructose is a non-reducing sugar। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर जानने के लिए, इसके ऊपर एक टेस्ट आता है जिसको हम फेलिंग्स टेस्ट बोलते हैं। फेलिंग्स टेस्ट वो क्या है वो आप खुद देख सकते हो, लेकिन उसमें ये रिड्यूसिंग शुगर का प्रिंसिपल यूज होता है, इसलिए ग्लूकोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर हो गया और फ्रुक्टोज है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गया। ठीक है, अब मोनोसैकेराइड्स के ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को छोड़ के और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको याद रखिए क्योंकि ये काम आते हैं। हेक्सोज में अपार्ट फ्रॉम ग्लूकोज देयर इज अ गैलेक्टोज, देयर इज अ मैनोज, देयर इज एन अल्ट्रोज एंड एन एलोज। वेरेस पेंटोज इसमें रिबोज शुगर है, अराबिनोज है और जाइलोज है। तो यहाँ पर हमारा मोनोसैकेराइड्स खत्म होता है और मोनोसैकेराइड्स के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट भी खत्म होता है। Stay tuned for part 2. Thank you so much for watching this video.